गुठलियां क्यों गिन रहे हो? है नंदिनी अभी भी ना बॉयफ्रेंड फ्री 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 प्रपोज कर दो उसे, स्कॉलरशिप मिलते ही ना प्रपोज। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो तुम पहले एक काम करो, पहली बात नंदिनी से पूछो कि उसके पापा ने उससे क्या कहा था। और दूसरी बात कि मुझे भी पार्टी में ले चलो। सोनी लिव के शो पहला प्यार लेस देन 1% चांस के एपिसोड 23 में क्या क्या होता है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एपिसोड की शुरुआत होगी नंदिनी के घर से, जहाँ पे नंदिनी की मम्मी और नंदिनी के पापा दोनों एक रूम में रहेंगे। फिर तभी वहाँ पे नंदिनी नॉक करती है और कहती है कि हम आ सकते हैं अंदर। फिर वो उसकी नंदिनी आती है अपने मम्मी पापा के पास और फिर अपने मम्मी पापा के बीच में आके बैठ जाएगी और कहती है कि हमें आपसे कुछ काम है। तो वो पूछते हैं कि मतलब क्या काम है बताइए। तो फिर वो बताते हैं कि जो हमारा दोस्त है मुरली, उसके पापा की जॉब चली गई है और फिर मतलब कि वो यहाँ से अब रतलाम जाने का प्लान उन्होंने बनाया है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा बेस्ट फ्रेंड यहाँ से हमसे दूर जाए। तो आप बात कर सकते हैं कोर्ट में, आप तो हाई कोर्ट में है, तो आप बात कीजिए उनके पापा के लिए। तो कहते कि ठीक है मैं बात करूँगा, लेकिन जो उसके पापा है मतलब कुछ कमी होगी उनमें, तभी उनको नौकरी से निकाला होगा। लेकिन वो कहेगी आप तो बात कर सकते हैं, लेकिन उसके पापा सच्चाई उससे बताते नहीं है। कि मम्मी कहती है स्कूल का पनिशमेंट थोड़ी ना बेटा, जो मतलब कि मम्मी पापा जाके बोले तो समझ जाएंगे, ये मतलब उनकी नौकरी है, कुछ कमी होगी तभी उनको बाहर निकाला होगा। फिर उसके पापा कहते ठीक है हम बात करके देखेंगे, घबराओ मत। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद उसकी मम्मी कहती है कि हमें उसको सच्चाई बता देना चाहिए था, तुमने सच्चाई क्यों नहीं बताया। लेकिन वो कहेगी देखा तुमने मतलब कि वो जब वो मुरली वहाँ से जा रहा है तो उससे कैसा फील हो रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा, तो हम नहीं चाहते कि उसका दिल दुखे। तो फिर वो कहते कि मतलब कि बाद में तो उसका दिल दुखेगा ही। तो कहते कि हम बाद में बोल देंगे कि हमने बात की लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद स्कूल का देखने को मिलता है जहाँ पे एग्ज़ाम शुरू होते हैं और फिर सभी लोग एग्ज़ाम देते हैं। फिर एग्ज़ाम का ही दिखाया जाता है और बैकग्राउंड में सॉन्ग चलता है। फिर मुरली पढ़ाई करते हुए दिखाया जाता है। फिर पहला एग्ज़ाम होता है, दूसरा एग्ज़ाम होता है, फिर लास्ट एग्ज़ाम होता है। इस तरह से एग्ज़ाम चलते हैं और सभी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके होते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम के बाद कैंटीन के बाहर दिव्या और उसके फ्रेंड आते हैं और मतलब कि वो पार्टी टाइप का करते हैं। एक तो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और दूसरा साइंस प्रोजेक्ट में वो फर्स्ट आए हैं। फिर वहाँ पे बात चलती है कि इस बार फर्स्ट कौन आएगा, नंदिनी विक्रम। तो लेकिन नंदिनी कहती है कि इस बार रेस में मुरली भी है और ये भी इसने काफ़ी अच्छी मेहनत की है। मुरली कहता है मेरा पहला पेपर सही नहीं गया था तो मुझे नहीं लगता मैं फर्स्ट आऊँगा। तो कहते क्या हुआ, मतलब कि बाकी तो तुम्हारे पेपर सही गए, हमें भी विश्वास है तुम अच्छे परसेंटेज लेके आ पाओगे। उसके बाद नंदिनी बोलती है हम कोल्ड ड्रिंक लेके आते हैं। फिर वहाँ से उठ के कैंटीन को जाते हैं। बाद आयुष विक्रम को कुछ बातें कहता है लेकिन वो उसे अच्छा नहीं लगता, वो कहते हैं भाई चुप हो जा। उसके बाद विक्रम नंदिनी के पास जाता है और उसे सॉरी कहता है और एग्जाम के बाद तुम मुझे कुछ बोलने वाली थी। तो फिर उसके बाद वो विक्रम सॉरी बोलता है क्योंकि उसने कहा था कि मैं ओके हूँ, हम बेस्ट फ्रेंड रहेंगे, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। तो फिर वही नंदिनी बोलती है कि तुमने तो कहा था कि हम फ्रेंड बन के रहेंगे और तुम मतलब कि ऐसे कर रहे हो तो मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन उसके लिए वो कहता है कि मैंने सॉरी तो बोला भी मतलब कुछ इसी के लिए, लेकिन हम फ्रेंड बनेंगे और मतलब कि वो दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। कहता है इसमें मेरी गलती है, मैंने आयुष को बता दिया और आयुष ने फिर पूरा मतलब कि स्कूल को पता चल गया और फिर उसके लिए सॉरी भी कहता है और कहता है कि अब मैं सबसे सॉरी बोलता हूँ। उसके बाद विक्रम जो उनका ग्रुप रहता है उनके पास जाता है और कहता है कि मैं सॉरी बोलता हूँ जो भी मैंने गलती की है। और विक्रम कहता है कि मैंने जो प्रपोज किया था नंदिनी को रिजेक्ट किया था, लेकिन उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। मेरे वजह से जो ग्रुप में जो बातें नहीं हो रही थी उसके लिए सॉरी कहता है। और विक्रम दोनों एक दूसरे को हाथ मिलाते हैं और बेस्ट फ्रेंड रहने का मतलब कि वो प्रॉमिस करते हैं। मुरली सुन के काफ़ी हैरान हो जाता है कि मतलब और बोलता भी विक्रम को तो कि तुमने मतलब नंदिनी को प्रपोज किया था। तो कहता है कि हाँ चलो छोड़ो बात उस बात को। मुरली कहता है कि तुमने ये सब बातें मुझे क्यों नहीं बताई। नंदिनी कहती है कि हम बताने वाले थे लेकिन एग्जाम वगैरह चल रहे थे तो हमने नहीं बताया। उसके बाद दिव्या कहती है कि अब विक्रम बताएगा किस तरह से उसने नंदिनी को प्रपोज किया था, लेकिन नंदिनी को अच्छा नहीं लगेगा। दिव्या कहेगी अब तो तुम दोनों दोस्त बन चुके हो, अब मतलब हंसी मजाक तो चलेगा ही। उस विक्रम बताता है कि मैंने एक मिरर दिया था और फिर मैंने एक पोएम सुनाई थी जो कि मुरली ने मुझे सिखाई थी और उसी पोएम की वजह से नंदिनी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। टेक्निकली उसने मुरली को रिजेक्ट किया जब उसने पोएम सुनी। विक्रम बताता है कि वो केमिस्ट्री के बलते उसने मुझे पोएम सिखाई थी, लेकिन मुरली को ये बात नहीं पता थी कि मैं पोएम नंदिनी के लिए सीख रहा हूँ। तो वहाँ पे जो ग्रुप में बैठे रहते लड़के तो कहते कि भाई हमें बता कौन सा पोएम तूने सुना है जिससे लड़कियाँ भाग जाती है। तो फिर नंदिनी उससे बोलती है मुरली से कि मतलब कि वो पोएम तुमने सिखाई थी। तो कुछ बोलता नहीं है, वो काफ़ी हैरान सा रहता है और काफ़ी उदास सा हो जाता है। दीपू के पास जाता है, उसका कॉलर पकड़ लेता है, उसे मारने की कोशिश करता है और कहता है कि ये सब बातें इतनी सब कुछ हो गया और तूने मुझे कुछ बताया नहीं। लेकिन दीपू कहता है कि मैं बताने वाला था और एग्जाम चल रहे थे और तो फिर तुम्हारा फोकस हट जाता है ब्रो, तो मैं ये सब तुम्हें इसलिए नहीं बताया मैंने। और फिर मतलब कि अब तो मतलब कि विक्रम तो लाइन से हट गया है, अब तो जाके उसको प्रपोज कर दे जब भी टाइम तुझे मिल जाए और उसे काफ़ी कुछ समझाता है।
उसके बाद नंदिनी वहाँ पे आती है और कहती है कि हमें तुमसे कुछ बात करना है। फिर दीपू वहाँ से चला जाता है। नंदिनी मुरली को कहती कि हमने तुम्हारे पापा के जॉब के लिए अपने पापा से बात की और हमारे पापा ने कहा कि हम आगे बात करके देखेंगे। ये सुन के वो काफ़ी खुश हो जाता है मुरली। उसके बाद नंदिनी मुरली दोनों साथ में स्कूल से घर जाते हैं। उसके बाद मुरली के घर का देखने को मिलता है, जहाँ पे मुरली के पापा मुरली की मम्मी को कहते हैं कि मतलब कि अब जब रिजल्ट आ जाएगा मुरली का तो उसी दिन हमने प्लान बनाया है यहाँ से रतलाम जाने का, तो पैकिंग वगैरह कर लेना। लेकिन उसकी मम्मी कहती है कि 2-3 दिन और रुक जाए तो सही होगा, क्योंकि फिर मुरली का भी मन लगा रहेगा। लेकिन उसके पापा कहते हैं कि अब हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि आप यहाँ पे रुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जॉब भी नहीं है, तो वहाँ पे जाके कुछ जॉब वगैरह भी हमें देखना है। और ये सब बातें जब मुरली आता है तो दरवाजे से सुन रहा होता है। फिर वो अंदर आता है। फिर उसकी मम्मी उसके पापा कहते हैं कि पेपर कैसा गया, तो कहता है कि अच्छा गया है। फिर मुरली अपने पापा के पास जाता है और कहता है कि आप यहाँ पे नहीं रुक सकते। तो उसके पापा कहते हैं कि मतलब कि अब हमारी यहाँ पे जॉब भी नहीं है और फिर वहाँ पे जाके कुछ जॉब वगैरह भी देखना है। फिर मुरली बताता है अपने पापा को कि हमने नंदिनी से बात की थी, जो कि जज साहब की जो पोती है उनसे, और उन्होंने अपने पापा से बात की है। तो नंदिनी ने मुझे बताया कि उनके पापा ने कहा कि हम आगे बात करके देखेंगे आपकी जॉब के लिए। फिर उसकी मम्मी गुस्सा करने लग जाती है और जो भी सच्चाई होती है सब कुछ बता देती है। वो बताती है कि मतलब कि जो तुम्हारे पापा की नौकरी उनके पापा की वजह से गई है। मम्मी कहती है वो बोलने कुछ और दिखाने के कुछ है। और उसकी मम्मी बोलती कि भेड़िया का बच्चा हिरन नहीं हो सकता। वो काफ़ी मुहावरे देगी और समझाएगी कि तू उससे नहीं मिलेगा और नंदिनी उस लड़की से तू दूर ही रही हो। वो मतलब कि पीछे से छुरा भोंकने वाले है और काफ़ी कुछ सुनाती और कहती कि उनसे बिल्कुल नाता नहीं रखना है और हमारा परिवार उनका परिवार बिल्कुल अलग अलग है और तू उस लड़की से दूर ही रही हो। नंदिनी वैसी लड़की नहीं है, लेकिन उसकी मम्मी उसे डांटती और कहती कि उससे तू दूर ही रही हो। उसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है। बाद नंदिनी के घर का देखने को मिलता है, जहाँ पे नंदिनी वीडियो कॉल करती है लैपटॉप से अपने फ्रेंड से, जहाँ पे श्रुति और जो दिव्या वगैरह जो भी उसके फ्रेंड जोन में रहते सब बातें करते हैं। और मतलब कि ये बातें ये निकलती है कि श्रुति अब विक्रम को प्रपोज करने वाली है। तो उस बारे में डिस्कशन चलता है कि प्रपोज करे या ना करे, कब करे। लेकिन जो नंदिनी कहती है कि मतलब कि जब उसे लगे कि हाँ ठीक है तभी तुम बोलना, वरना कि मतलब कि वो रिजेक्ट कर दिया तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। उसके ऊपर में थोड़ी बहुत बातचीत चलती है और पार्टी के बारे में वहाँ पे बातचीत चलती है। उसके बाद देखने को मिलता है कि मुरली अपने रूम में काफ़ी उदास सा बैठा रहता है और अपनी मम्मी की बातें याद करता है। उसके बाद मुरली के पास नंदिनी का मैसेज आता है, जहाँ पे पार्टी के में उसे इन्वाइट किया जाता है और नंदिनी उसे बोलती तुम्हें आना है। और फिर वो फ़ोन में लगा रहता है। फिर उसकी बहन आती कहती कि मतलब कि मुझे पता तुम नंदिनी से चैट कर रहे हो। फिर मुरली बताता अपनी बहन को कि पापा की जॉब उसके पापा की वजह से गई है। वो काफ़ी शौक हो जाती है और चिल्लाने लग जाती है। वो कहती है चुप हो जा, धीरे से बोल। फिर उसकी बहन पूछती है कि मतलब तुम्हें कैसे पता? वो कहते कि मम्मी ने बताया। तो फिर मुरली बताता भी कि उसके घर में पार्टी भी है और मुझे बुलाया भी गया है, तो मैं क्या जाऊँ या ना जाऊँ, क्या वो सोच में पड़ता है। फिर उसकी बहन कहती है मुरली को अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो पापा की इज्जत रखनी है या तुम अभी अपना प्यार देखना है। अब तुम सोचो मुरली तुम्हें क्या करना है। वो मजाक करती है। तो फिर वो मतलब कि दोनों में थोड़ी बहुत बातें चलती है कि मतलब क्या होगा कैसे क्या। फिर मुरली कहता है कि अगर उसके पापा की वजह से हमारी पापा की जॉब गई है तो मतलब कि नंदिनी के पापा ने यूँ क्यों कहा कि हम आगे बात करेंगे। बहन कहते कुछ जुर्म मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ गलतफहमी हुई है, तुम पहले नंदिनी से पूछो कि उसके पापा ने उससे क्या कहा था। तो उसके बाद वो कहते ठीक है मैं पूछ के देखूंगा। मुरली की बहन कहती कि पहली बात सबसे पहले तुम ये पूछो नंदिनी से कि जब नंदिनी ने अपने पापा से पूछा तो उसके पापा ने क्या कहा। फिर मुरली कहता दूसरी बात ये है कि तुम मुझे भी अपने साथ पार्टी में लेके चलोगे, अगर नहीं लेके चले तो मैं सबको सच्चाई बता दूंगी। ये सुन के मुरली को काफी गुस्सा आता है। तो क्या लगता है जब श्रुति विक्रम को प्रपोज करेगी तो विक्रम हाँ कहेगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस शो की हर एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।